आज की कहानी अल्पकालिक लाभ के परिणाम स्वरूप दीर्घकालिक हानि होती है। अलीबाग नाम का एक छोटा सा गांव था। अलीबाग एक छोटा सा गांव था जो चारों ओर से हरे भरे जंगल से घिरा हुआ था। वहां से निकलना सुंदर और आनंदमय था, लेकिन वहां सड़क और अन्य सुविधाओं जैसे बड़े कॉलेज, निजी स्कूल और कारखाने आदि का अभाव था। गांव का सरपंच चतुर था और वह अपने निजी फायदे के लिए गांव में कोल्ड ड्रिंक की फैक्ट्री बनाना चाहता है। एक दिन गांव में ग्राम सभा हुई और सरपंच ने गांव के लोगों से कहा कि हम अपने बच्चों को बेहतर भविष्य देना चाहते हैं, इसलिए हमें एक ऐसी सड़क बनाने की जरूरत है जो हमें शहर से जोड़े। यह हमारे बच्चों की शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाएगा। गांव का हर व्यक्ति आश्वस्त था। जल्द ही वे अपने घरों को वापस जाने लगे। एक आदमी खड़ा हुआ और जोर से बोला, यह सड़क कहाँ से बनने वाली है? उसका नाम सुरेश था और पढ़ा लिखा था। उनके फैसले पर सवाल उठाने पर सरपंच नाराज दिखे, लेकिन उन्होंने चेहरे पर खुशी बनाए रखते हुए जवाब दिया कि सड़क तो बन ही सकती है। गांव के जंगल की ओर से निर्माण करने से कम पैसे खर्च करने में मदद मिलेगी, क्योंकि दूसरी ओर बहुत सारी बड़ी पहाड़ियां हैं और निर्माण के रास्ते में भारी चट्टानें आएंगी। लेकिन इससे हमारी जिंदगी बहुत खराब हो जाएगी। सड़क निर्माण के लिए हमें गांव के जंगल काटने होंगे। इससे बारिश पर असर पड़ेगा और फसल उत्पादन भी प्रभावित होगा। सरपंच ने हंसते हुए कहा, कुछ नहीं होने वाला। सुरेश को जंगल के पेड़ पर नौकायन कर पैसे कमाने की सरपंच की मंशा और कोल्ड ड्रिंक फैक्ट्री के बारे में भी पता था। सुरेश लोगों को सरपंच की मंशा के बारे में समझाने की कोशिश करता है, लेकिन किसी ने एक बार भी उसकी राय पर गौर नहीं किया। अंत में सुरेश ने कहा, यह कम समय का लाभ हम सभी के लिए दीर्घकालिक नुकसान का कारण बनेगा। आखिरकार अलीबाग गांव में सड़क बन गई। कुछ दिनों तक सब कुछ खुश नजर आया। बच्चे शिक्षा के लिए बाहर जा सके। जैसे जैसे समय बीतता गया, गांव में एक बड़ा संकट पैदा हो गया। गांव में भारी सूखा पड़ा। लोगों के पास पैसे नहीं थे और वे शिक्षा शुल्क नहीं दे पा रहे थे। सभी को परेशानी हो रही थी। पानी की समस्या के कारण सरपंच की फैक्ट्री घाटे में चली गई। सभी परेशान थे, लेकिन समस्या का समाधान कोई नहीं निकाल पा रहा था। सभी को सुरेश की बातें याद आने लगीं, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। फिर से गीम सभा हुई, जिसमें सुरेश को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया। सभी ने सुरेश से उनकी बात न सुनने के लिए माफी मांगी। जिस चीज को बदला नहीं जा सकता, उस पर पछतावा करने के लिए बहुत देर हो चुकी है। हमें संकटों से मिलकर लड़ने की जरूरत है। हमें गांव के बाहर अधिक से अधिक पेड़ लगाने की जरूरत है। इससे हमारे वर्षा चक्र को वापस लाने में मदद मिलेगी। सुरेश ने कहा। इतने सारे पेड़ लगाए गए। शहर से पानी लाने के लिए सड़क का उपयोग किया जाता था। देखते ही देखते गांव फिर से हरियाली से सराबोर हो गया। वर्षा हुई और परिणाम स्वरूप फसल का अच्छा उत्पादन हुआ। सरपंच को हटा दिया गया और सुरेश को गांव का नया सरपंच बना दिया गया।